औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अल-फ़ुरक़ान हम कर रहे हैं और इसका आज हम रुकू नंबर 5 करेंगे। पारा नंबर 19 है और आयत नंबर 45 से देखें। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकिनन सुम्मा जअलना शम्सा अलैहि दलीला। ए इंसान, क्या तूने अपने परवरदिगार की कुदरत पर नज़र नहीं की? उसने साये को क्यों कर फैलाया और अगर वो चाहता तो उसको एक हालत पर ठहराया हुआ रखता। फिर हमने सूरज को इस पर अलामत मुकर्रर किया। सुम्मा कब्बज़नाहु अलैना कब्ज़न यसीरा वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन व नौमा सुबातन व जअलन नहारा नुशूरा। फिर हमने उसको अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता समेट लिया और वो ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात को पर्दे की चीज़ और नींद को राहत की चीज़ बनाया और दिन को जिंदा होने का वक्त बनाया। वहुवल्लज़ी अरसल रियाहा बुशरम बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा लिनुज्जियि बिही बल्दतम मैतम व नुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमन व अनासिया कसीरन वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कफूरा। तर्जुमे को देखें। और वो ऐसा है कि अपनी बाराने रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं और हम आसमान से पानी बरसाते हैं जो पाक साफ करने की चीज़ है, ताकि इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन में जान डाल दे और अपनी मखलूक़ात में से बहुत से चारपायों और बहुत से आदमियों को सैराब करते हैं और हम उनको उन लोगों के दरमियान तकसीम कर देते हैं ताकि लोग गौर करें। सो अक्सर लोग बग़ैर नाशुक्री किए ना रहे। इन आयात में कुदरत की बाज़ निशानियों का ज़िक्र फरमाया गया जिनसे मार्फत खुदाबंदी हासिल हो सकती है और जो अल्लाह ताला के वजूद और उसकी कुदरत पर दलालत करती हैं। सबसे पहले साये के मुतल्लिक़ बताया जाता है कि सुबह सूरज निकलने तक सब जगह साया ही रहता है। अगर अल्लाह ताला सूरज को तुलू ना होने दें तो यही साया कायम रहता, मगर इसने अपनी कुदरत से सूरज निकाला जिससे धूप फैलनी शुरू हुई और यह साया बतदरीज एक तरफ को सिमटने लगा। फिर ज़वाल के बाद से एक तरफ से धूप सिमटना शुरू हुई और दूसरी तरफ साया लंबा होने लगता है, हत्ता कि आखिर दिन में धूप गायब हो जाती है। तो गोया साये के पीछे धूप और धूप के पीछे साया, ये भी कुदरत का निज़ाम है। दूसरी बात जो बारिश की आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बादलों पर जो फ़रिश्ता मुकर्रर है वो हाजिर है, आप इनसे जो चाहें दरियाफ़्त कर लें। चुनांचे इस फ़रिश्ते ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो अल्लाह का हुक्म आता है कि फ़लाँ फ़लाँ बस्ती में इतने इतने कतरे बरसाओ, हम तामील इरशाद करते हैं। तो बारिश जैसी नेमत के वक्त अक्सर लोगों के कुफर का एक तरीका ये भी है कि वो कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ सितारे की वजह से ये बारिश बरसी। अयाम जाहिलियत में अरब के बाशिंदे अकीदा रखते थे कि बारिश का सबब चंद मखसूस सितारों का तुलू और ग़ुरूब है। हिंदुस्तान के हिंदुओं का भी कुछ ऐसा ही अकीदा है। इसी के मतलब आयत में इरशाद हुआ कि अक्सर लोग बाराने रहमत की नाशुक्री करते हैं, यानी सितारों को बारिश का हकीकी सबब जानते हैं। हदीस से पाक में एक रवायत है कि हुदैबिया में एक रात बारिश हुई। सुबह को हस्बे मामूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद हाज़रीन से फरमाया, तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने इस रात क्या फरमाया? हाज़रीन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ही बखूबी वाकिफ़ है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे
فرمایا کہ میرے بندوں کے نے ایسی حالت میں صبح کی کہ بعض کا مجھ پر ایمان ہے، بعض کافر ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ان کا ایمان ستاروں پر ہوا اور اللہ کا انہوں نے انکار کیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، تو ان کا ایمان مجھ پر اور ہوا اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا۔ یہی توحید کا سلسلہ جو ہے اگلی آیات میں بھی جاری ہے، دیکھیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسْبًا وَصَهِيرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ ترجمے کو دیکھیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے، تو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے اور قرآن سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجیے۔ اور وہ ایسا جس نے دو دریاؤں کو صورتاً ملایا، جس میں ایک تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک شور تلخ ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب ہے اور ایک رکاوٹ رکھ دی گئی۔ اور وہ ایسا جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا سسرال والا بنایا۔ اور اے انسان، تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ان کو کچھ تکلیف پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں جہادن کثیرن کی بات آ رہی ہے کہ اللہ چاہے تو نبیوں کی اتنی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو، مگر اس کو اب منظور یہی ہوا کہ آخر میں سارے جہاں کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر تلقین کی جا رہی ہے، نمبر 1 کہ آپ ان کافروں کی احمقانہ، جاہلانہ نکتہ چینیوں اور اعتراضات پر گھبرائیں نہیں، اور اپنا کام یعنی تبلیغ دین قوت اور جوش سے انجام دیں۔ دوسرا، قرآن کے ذریعے ان منکرین کا مقابلہ زور شور سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے۔ پھر آیات میں آیا کہ خدا کی قدرت اور بعض نشانیوں کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس رب نے پانی کو 2 طرح کا کر دیا، میٹھا اور کھاری۔ نہروں، چشموں، کنوؤں کا پانی عمدہ میٹھا صاف ہے اور خوش ذائقہ ہے، اور سمندروں کا پانی کھاری بد مزہ ہوتا ہے۔ یا کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے۔ اس سلسلے میں محققین علماء کرام نے بہت سی مثالیں بیان کیں کہ کھاری اور میٹھے پانی سے ملنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے الگ ہے، ممتاز ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا کہ خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے اور اس حی لا یموت پر توکل رکھے اور اس کی تسبیح و تمجید میں لگے رہے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے۔ تو یہاں دیکھیں، انسان جو مبلغ ہے وہ تبلیغ پر معاوضہ نہیں لے سکتا۔ تو ان آیات کے تحت علماء نے لکھا کہ تبلیغ دین کا معاوضہ طلب کرنے میں ممانعت ہے۔ تبلیغ دین کی اجرت قطعاً ناجائز ہے، یہ دین فروشی ہے جو صراحتاً حرام ہے۔ اس سے خصوصاً ان دین فروشوں واعظوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے جو واعظ کی فیس مقرر کرتے ہیں یا بغیر مقرر کیے معاوضہ لینے کے درپے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے واعظین کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی آیت 2 آیات کو دیکھیں، لِلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा व इज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमानि क़ालू वमर्रहमानु अनस्जुदु लिमा तअमुरूना व ज़ादहुम नफूरा। अल्लाह हू। वो ऐसा है जिसने आसमान और ज़मीन में जो कुछ उनके दरमियान में सब 6 रोज़ में पैदा किया, फिर अर्श पे कायम हुआ। वो बड़ा मेहरबान है। सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछना है। और जब उनसे कहा जाए कि रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या हम उसको सजदा करने लगेंगे जिसको तुम सजदा करने के लिए हमको कहोगे? और उससे उनको और ज़्यादा नफ़रत होती है। देखिए यहाँ पे एक नुक्ता मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा कि ये सूरह फुरकान जिस वक्त मक्का में नाजिल हुई उस वक्त कुफार का गलबा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से बरसरे पैकार था। दीन हक़ को मिटाने और अहले हक़ को सताने और हर तरह की तकलीफ़ें देने को हर वक्त तैयार रहते। कुफार की इस तर्ज़ अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंज होता जिस पर आपकी तसल्ली फरमाई जा रही है। और यहाँ ये कानून कुदरत बयान फरमाया कि हर काम की तकमील तदरीजन और आहिस्ता आहिस्ता होती है। ये ज़ाहिर करना भी मकसूद है कि अगर अल्लाह की कुदरत में है कि वो तमाम काफरों को एक दम में मुसलमान कर देता या दफ़तन तमाम मुनकरीन को गारक कर देता, मगर इसकी हिकमत ने कुफार को ढील दे रखी है और दीन की इशाअत और इस्लाम का गलबा आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए। बस कुफार की ईज़ा रसानियों से मुसलमानों को तंग दिल नहीं होना चाहिए। तो अलगर्ज़ तौहीद बारी ताला के ज़िमन में यहाँ मुशरिकों की जहालत बयान हो रही है कि वो बुत परस्ती करते हैं, अल्लाह के सिवा औरों को सजदा करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है हज़रत रहमान को सजदा करो तो मुशरिकीन कहते हैं कि हम रहमान को नहीं जानते कि रहमान कौन, जिसको हमसे सजदा करने के लिए कहा जाता है। और यही नहीं बल्कि जहालत और बेहयाई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि महज तुम्हारे कह देने से हम ऐसी बात मान लें, बस तुमने एक नाम ले लिया और हम सजदा में गिर पड़े। अलगर्ज़ जिस कदर इन्हें रहमान की अताअत और फरमाबरदारी की तरफ तवज्जो दिलाई जाती उसी कदर वो और ज़्यादा बिदकते और भागते और कुफ़ार में नफ़रत और सरकशी का इजाफ़ा होता। तमाम उलमा मुफस्सिरीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि इस जगह सजदा तलावत मशरूअ है। इस आयत के हर पढ़ने और सुनने वाले को सजदा तलावत करना लाजिम है और ये भी मसनून है कि अहले ईमान जब इस आयत को सुने तो जवाब में कहें ज़ादनल्लाह खुज़ूअन मा ज़ादा लिल आदाई नफूरन। अल्लाह करे हमारे खुजू इतने ही बढ़े जितना दुश्मनों का नफूर बढ़ता है। यहाँ पे इस रुकू से रिलेटेड 4 सवाल आते हैं। मद्दुज़िल्ला से कैसे मार्फत खुदाबंदी हासिल होती है, आयत नंबर 45। दूसरा सवाल है बारिश के फरिश्ते ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सवाल किया, आयत नंबर 48। तीसरा सवाल है जिहादन कबीरन की वजाहत करें, आयत नंबर 51, 52। और आखिरी सवाल है कि क्या तबलीग दीन में मुआवजा जायज़ है, आयत नंबर 57। दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमें ज़ाहिर में बातिन में तौहीद की हकीकत नसीब फरमाए और अपनी मार्फत इलाही के अनवार से हमारे क़ुलूब और सीनों को मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह हमको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और अज़मत नसीब फरमा और आपकी मोहब्बत के साथ आपके दीन का इत्तबा कामिल भी नसीब फरमा दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।